सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं कि प्रभु ने आज की सुबह एक बार फिर से मुझे ये अनुग्रह प्रदान किया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूं। हालेलुया। बोलो पवित्र मसीह की जय। आइए समय न्यू टॉपिक को देखेंगे। वह टॉपिक है परमेश्वर की गवाही। और इस समय भाग 1 को देखने जा रहे हैं। पहले पॉइंट को देखेंगे, हनोक परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया। और आइए इस समय परमेश्वर के कलाम को देखें जो लिखा हुआ है उत्पत्ति की पुस्तक 5 अध्याय उसका 24 पद। हालेलुया। आइए इस समय जल्दी से मेरे साथ खोल लेंगे उत्पत्ति 5 का 24। आइए पढ़ें। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। आमेन। हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, हम यहाँ हनोक के जीवन के विषय में समय सीखने जा रहे हैं। और मेरे प्रियो, आज का जो टॉपिक है, हनोक मेरे प्रियो कैसे परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया। आमेन। क्योंकि बाइबल हमें इस बात को सिखाता है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हनोक परमेश्वर की उपस्थिति पर, जानते हैं, वो समय बिताया करता था। और हनोक जो व्यक्ति था मेरे प्रियो, डरते और कांपते और थरथराते हुए वो परमेश्वर के वचन में चलने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर को अपने सम्मुख जान करके मेरे प्रियो, वो बड़ी खराई के साथ वो परमेश्वर के मार्गों में चला करता था। आज मैं हर एक प्रिय जनों से कहना चाहता हूं, जो प्रभु के प्रिय लोग हैं, जो परमेश्वर की बेटा और बेटी हैं, मेरे प्रियो, आज हमें हनोक के जीवन को देख करके मेरे प्रियो, आज हमें हनोक के समान मेरे प्रियो परमेश्वर के साथ साथ चलने की आवश्यकता है। आमेन। क्योंकि परमेश्वर ने आपको अद्भुत रीति से मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है। परमेश्वर चाहता है, जिस तरह हनोक मेरे प्रियो उन दिनों में बड़ी खराई के साथ क्या करता था, परमेश्वर के वचन में चला करता था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में चला करता था। आज ये समय आपका है। मेरा परमेश्वर आज आपको वो समय दिया है कि आज आप क्या करें, परमेश्वर की उपस्थिति में चलें मेरे प्रियो, परमेश्वर की निकटता में चलें, परमेश्वर के सम्मुख डरते और कांपते हो थरथराते हुए चले, विश्वास की ढाल लेकर मेरे प्रियो परमेश्वर की उपस्थिति में चले। और जब आप विश्वास की ढाल लेकर मेरे प्रियो जब चलेंगे, नीचे मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। जिस तरह उन दिनों मेरे प्रियो परमेश्वर ने हनोक से प्रसन्न हुआ, मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे प्रियो परमेश्वर ने हनोक को बनाया। हालेलुया। उसी तरह मेरे प्रियो परमेश्वर ने क्या किया, आपको भी अपने स्वरूप में बना, अपनी समानता पर, अपने जैसा बनाया। जिस तरह परमेश्वर ने हनोक के नथनों पर श्वास फूका, उसी तरह मेरे प्रियो आज मेरा परमेश्वर मेरे प्रियो आपके नथनों पर श्वास फूका है, जिससे आप जीवित हैं। हालेलुया। तो जिस तरह हनोक ने मेरे प्रियो परमेश्वर के सम्मुख बड़ी विश्वास के साथ मेरे प्रियो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत किया, उसी तरह आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें परमेश्वर के साथ संगति करने की आवश्यकता है, आज हमें परमेश्वर के साथ समय बिताने की आवश्यकता है, आज हमें परमेश्वर की उपस्थिति पर क्या करने की आवश्यकता है, समय बिताने की आवश्यकता है, आज हमें परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आज हमें नाचने खेलने कूदने मौज मस्ती का समय खत्म हो चुका है। अब ये समय जो आ चुका है मेरे भाई बहन, आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन में खराई के साथ चलने की आवश्यकता है। आमेन। और जब आप परमेश्वर के साथ, जब आप खराई के साथ चलेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया। और जब आप विश्वास की ढाल लेकर जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जब चलेंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, निश्चय मेरे प्रियो स्वर शक्तिमान परमेश्वर, जो अल्फा और ओमेगा, जो अनादि काल का परमेश्वर है, वो परमेश्वर निश्चय वो आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और बाइबल बताती है कि वह लोप हो गया। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर ने क्या किया, उसे जीते जी उठा लिया। क्यों उसके जीवन ऐसा घटना हुआ? क्योंकि मेरे प्रियो विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ चला करता था। हालेलुया।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है दूसरा राजा 2 अध्याय उसका 11 पद। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ जल्दी से खोल लें आप दूसरा राजा 2 अध्याय उसका 11 पद। वे चलते चलते बातें कर ही रहे थे और अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उसे अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग चढ़ गया। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय, हम बाइबल हमें इस बात को सिखाती है। हम यहाँ एलिया के जीवन के विषय में देख रहे हैं। जब एलिया और एलीशा क्या कर रहे थे, बातें करते हुए वो चल रहे थे। बाइबल बताती कि यहाँ बाइबल बताती कि जो वो चलते चलते बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ जो अग्निमय घोड़ों ने उसको अलग किया। आमेन। और बाइबल बताती है कि एलिया के आगे भवंडर में हो गया कि अगर स्वर्ग चढ़ गया। क्यों मेरे प्यो एलिया के जीवन में ऐसा हुआ? क्योंकि एलिया भी मेरे प्यो एलिया भी परमेश्वर के साथ साथ क्या अगर वो चला करता था। जिस तरह हनोक परमेश्वर की उपस्थिति में चला, जिस तरह मेरे भाई और मेरी बहन हनोक मेरे प्यो बड़ी खराई के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में चला करता, विश्वास के साथ चला करता था, उस तरह एलिया भी मेरे प्यो परमेश्वर के सम्मुख मेरे प्यो डरते और कांपते और थरथराते हुए परमेश्वर के सम्मुख चला और वो विश्वास के साथ मेरे भाई में परमेश्वर की उपस्थिति में चला, जिसके वजह से परमेश्वर क्या हुआ, उसके जीवन से प्रसन्न हुआ। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर आपके जीवन से, जिस तरह परमेश्वर हनोक से प्रसन्न हुआ, जिस तरह परमेश्वर एलिया से प्रसन्न हुआ, अगर आप मेरे प्रियो अगर आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है? विश्वास की ढाल लेकर के मेरे प्रियो परमेश्वर की उपस्थिति में चलने की आवश्यकता है। और जब आप विश्वास की ढाल लेकर जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, तो निश्चय मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, जिस तरह हनोक के एलिया मेरे प्रियो जीते जिस स्वर्ग उठा लिए गए, उसी तरह मेरे पे आपको कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर जब आप विश्वास के साथ चलेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर आपके नामों को जीवन की पुस्तकों पे लिखेगा। हालेलुया। और आज आपको कहना चाहता हूं, जिस तरह एलिया और हनोक जो था वो मेरे प्यो वो जीते जिस स्वर्ग उठा लिए गए, उसी तरह मेरे प्यो आप भी विश्वास के साथ जब आप चलेंगे, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 7 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें समय। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे की सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु के लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है पर यदि जैसा हुआ क्या ज्योति में, मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रिय स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर अगम में ज्योति में भरा हुआ परमेश्वर है। मेरे प्रिय वो अति पवित्र परमेश्वर है। बाइबल बता दे जैसा वैसे ही क्या करें, हम भी ज्योति में चले। मेरे प्रिय आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में 2024 साल पहले आए, मेरे प्रिय वो हमें इस बात को सिखा के गए, इस बात को वो मेरे प्रिय हमें पूरी रीति से हमें सिखा के गए कि हमें परमेश्वर के वचन में कैसा चलना है। आमेन। तो आज हमें यीशु मसीह के पद चिन्हों में चलने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के पद चिन्हों में चलेंगे, बाइबल बताती है कि जैसा वह ज्योति वैसे ही क्या कहते हैं, हम भी ज्योति में चले और एक दूसरे की क्या कहते हैं, सहभागिता रखते हैं। मेरे प्रियो आज जब हम मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, इस बात को कहना चाहता हूँ आज की सुबह इस समय, कि जब आप जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन में क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन में चलने की आवश्यकता है। और जब आप विश्वास के साथ जब आप चलेंगे, निश्चय मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है? आज आंखों के अभिलाषा, शरीर का, जीविका का जो घमंड, जो पाप है मेरे प्रियो, इन चीजों को छोड़ करके मेरे प्रियो आप परमेश्वर के सम्मुख डरते और कांपते और थरथराते हुए जब आप विश्वास के साथ जब आप चलेंगे ना, तो निश्चय मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। निश्चय वो परमेश्वर क्या होगा, वो आपके जीवन से प्रसन्न होगा।
हालेलुया। और मेरे प्रियो परमेश्वर ऐसा हृदय परमेश्वर खोजता है, मेरे प्रियो परमेश्वर ऐसा मन खोजता है जो परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करे, चले। आमेन, हालेलुया। और जब आप बड़ी खराई के साथ जब आप चलेंगे, निश्चय वो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम एक वचन देखते हैं जो लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 43 पद। लूका 23 का 43। आमेन, हालेलुया। आइए पढ़ें समय 23 का 43। आइए पढ़ें। उसने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2024 साल पहले मेरे प्रियो यीशु मसीह का क्रूस पर लटकाया गया था। उसके अगल बगल 2 डाकू मेरे प्रियो वो लटकाए गए थे। एक डाकू मेरे प्रियो बाइबल बताती है कि वो बड़े विश्वास के साथ क्या करता है, वो यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु जब तू अपने राज्य में जाए तो क्या करना, तू मुझे स्मरण करना। हालेलुया। और मेरे प्रियो जब यीशु मसीह ने क्या किया, उस डाकू के विश्वास को देखता है और उसके विश्वास से क्या करता है, वो मेरे प्रियो यीशु मसीह प्रसन्न हो जाता है। और उसी समय मेरे प्रियो यीशु मसीह उस डाकू से कहता है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ क्या होगा, स्वर्ग लोक में होगा। आमेन, हालेलुया। क्यों यीशु मसीह ने इन शब्दों को कहा, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने यीशु मसीह को वो अथॉरिटी, वो अधिकार दिया था। आमेन, हालेलुया। और आज की सुबह जब आप मेरे प्रियो जब आप इस वचन को सुन करके मेरे प्रियो जब आप विश्वास के साथ चलेंगे, विश्वास के साथ मेरे प्रियो परमेश्वर के संगति करेंगे, विश्वास के साथ उसकी उपस्थिति में खड़े होंगे, विश्वास के साथ मेरे प्रियो उसके वचनों को पढ़ेंगे, विश्वास के साथ आप प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ मेरे प्रियो आप प्रभु में बने रहेंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस तरह उस डाकू से मेरे प्रियो यीशु मसीह प्रसन्न हुआ, उसी तरह मेरे प्रियो मेरा परमेश्वर भी क्या होगा, वो आपके जीवन से प्रसन्न होगा। तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन में क्या चलने की आवश्यकता है, उस डाकू के समान विश्वास के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। हालेलुया। हम अब्राहम के विश्वास को देखते हैं कि अब्राहम भी बड़ी खराई के साथ, जब परमेश्वर ने अब्राहम को अपने पास बुलाया तो अब्राहम जानते हैं बड़ी खराई के साथ परमेश्वर के मार्ग में चला। आमीन। आज आपकी बारी है, क्या है, आज आपकी बारी है परमेश्वर के वचन में चलने की, और आज आपकी बारी है परमेश्वर को प्रसन्न करने की। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको ये अवसर दिया है मेरे प्रियो, जब तक आप जीवित हैं मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के सम्मुख क्या करें, आप अपने जीवन को प्रभु को दे दें, क्योंकि मेरे प्रियो ये बहुत ही अनमोल समय है। आज इस समय को पहचान के हम परमेश्वर की लौटे और बड़ी खराई के साथ चलें, और जब हम परमेश्वर के साथ बड़ी खराई के साथ चलें, जिस तरह परमेश्वर हनोक के जीवन से प्रसन्न हुआ, जिस तरह परमेश्वर एलिया के जीवन से प्रसन्न हुआ, जिस तरह उस डाकू के जीवन से प्रसन्न हुआ, मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरा परमेश्वर आपके जीवन से भी प्रसन्न होगा। तो उसके लिए आपको मेरे प्रियो क्या करने की आवश्यकता है, विश्वास के साथ प्रभु के साथ खड़े होने की आवश्यकता है, विश्वास के साथ संगति करने की आवश्यकता, तब वो परमेश्वर क्या होगा, वो आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुत ताकत के साथ आशीषित करे। आमीन। आई प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस सुंदर समय के लिए, इस जीवन के लिए खुदा धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करता हूँ दया कर यीशु के नाम में, और प्रभु जितने भी जन इस वचन को सुनते पिता, हर एक जन के विश्वास को बढ़ाई प्रभु। जिस तरह हनोक मेरे प्रभु, हनोक और इलिया मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जो डाकू था पिता, वो विश्वास के साथ मेरे प्रभु परमेश्वर को प्रसन्न की, उसी तरह प्रभु हमें ऐसा बना कि मेरे प्रभु जी हम विश्वास के साथ प्रभु जी हम आपके साथ चल सके प्रभु, और आपको प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत कर, और जितने सुनने वाले हर एक के जीवन को छू और हर एक जन को ब्लेस कर प्रभु। सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद करता प्रभु, अपनी मेरी प्रार्थना को सुना, कबूल के धन्यवाद यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुत ताकत के साथ आशीषित करे। ओके, बाय बाय।